हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे राउंड शेप बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो कटिंग करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग कटिंग करना शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले अस्तर को लेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम डबल फोल्ड में करके फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ओपन वाला हिस्सा वो बाहर के साइड है और जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, मतलब कि अपनी तरफ रखना है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके फैला लीजिएगा। उसके बाद नीचे से आप हाफ इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से सीधी लाइनिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अपने ब्लाउज की टोटल लेंथ लीजिएगा। तो आपके ब्लाउज का टोटल लेंथ 13 इंच है, तो 14 इंच लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 14 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 15 इंच मार्क करेंगे। तो ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी आप उसमें 1 इंच प्लस करके ही लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम 2 जगह मार्किंग कर लिए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हम अपनी मार्किंग कर लिए। उसके बाद शोल्डर के लिए मार्क कर लिए। शोल्डर हमारा 11 इंच का, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए, आर्म होल हम यहाँ पे 6 इंच से कम कर रहे हैं, मतलब 5.5 से 2 mm ज़्यादा रहेगा और 6 इंच से कम रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाफ इंच अंदर की तरफ आप मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा फ्रंट के लिए है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट के आप 4 पार्ट रखिएगा। यहाँ पे चेस्ट की साइज है 36 इंच, यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम अपने कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर हमारी है 32 इंच, तो यहाँ पे 32 इंच का 4 पार्ट 8 इंच होता है और 1 इंच जो मार्जिन डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम आर्म होल का शेप देंगे तो फ्रंट से रखते हुए हम बैक के लिए 1.5 इंच का और फ्रंट के लिए 1 इंच का। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से मार्क करेंगे, फिटिंग से हम जहाँ फिटिंग लगाएंगे वहाँ से हम इस तरीके से 2 mm नीचे की तरफ डाउन करेंगे, ताकि जो हमें स्लीव्स अटैच करने में या ब्लाउज जब कस्टमर पहनता है तो यहाँ पे सिकुड़न आती है आर्म होल के पास से, ताकि सिकुड़न ना आए और ब्लाउज में खिंचाव भी ना रहे। तो इस तरीके से देखिए, हमारा यहाँ पे आर्म होल का शेप हम दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम गले की तरफ मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच से कम गले की तरफ डाउन करेंगे। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई ले लेंगे ऊपर की तरफ से 2 इंच 2 mm और लेंथ हमारी है 10.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी शेप दे दीजिएगा। राउंड शेप भी बन सकता है, वी शेप भी बन सकता है, पान शेप भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे, इसलिए हम गले का शेप नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बैक पे हम डॉट का मार्क कर लेंगे। लंबाई 4 इंच रख लेंगे और चौड़ाई भी हम 4 इंच रख लेंगे। इस तरीके से 1 इंच पे हम डॉट के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग होती है, सेम उसी तरीके हम अपना बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम चार्ट पेपर पे अपना पहले फर्मा तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक पार्ट के रखते हुए हम सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम अपना आर्म होल के लिए भी हम अपना मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लाइनिंग को थोड़ा डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हमारी ये फिटिंग वाली है। अब यहाँ पे देखिए, हम अपना पहले गले की तरफ यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे भी गला ऊपर की तरफ से 2 इंच 2 mm रखेंगे और लेंथ 6 इंच रखेंगे और जो है यहाँ पे नीचे से भी चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से फ्रंट गले का हमारा मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, हम अपना पहले आर्म होल के लिए मार्क कर लें फ्रंट के लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे जैसे बैक पार्ट पे हमने मार्क किया हुआ था, सेम इसी तरीके हम इस पे भी मार्क करेंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने डॉट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन वाला हिस्सा हम जब लेके कर रहे हैं तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, और अगर आप छोड़ के कर रहे हैं तो 10 इंच पे करिएगा। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे चौड़ाई के लिए अब निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच से ज़्यादा रहेगा, 4 इंच से कम रहेगा। और यहाँ पे जब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इंच से कम और 2.5 इंच से ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे मार्क हो गया, और यहाँ पे लाइनिंग हम कर लेंगे सीधी। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम बेल्ट का शेप देंगे। तो इस तरीके से हम 2 इंच ऊपर की तरफ से मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे गोलाई का जब शेप देंगे तो यहाँ पे हम अपना सीधी लाइनिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर गोलाई नहीं आ रही है तो गोलाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेरा मेन डॉट है उसके लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर से हम पहले मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच से 6.5 इंच से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे उसका हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच से 2 mm ज़्यादा आ रहा है, 3 इंच 2 mm। ये सभी फार्मूले के लिए होता है, सभी साइज के लिए। उसका आप हाफ रख के इस तरीके से जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उसका आप हाफ करके इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। तब यहीं से हम अपना जो है राउंड शेप का यहाँ से देंगे। तो इस तरीके से जब यहाँ पे आप मार्क करिएगा, बस हल्का सा ऊपर से लेते हुए हम अपना मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा मेन पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा राउंड शेप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना पहले जो है डॉट के लिए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जब हम अपना रखेंगे, पहले पॉइंट से पॉइंट मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है 2.5 इंच का हम मेन डॉट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने इंची टेप को लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच का हाफ जितना होता है, 1 इंच 2 mm इधर और 1 इंच 2 mm इधर सेंटर से। तो यहाँ पे टोटल हमारा देखिए 2.5 इंच कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा 2.5 इंच एकदम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट आया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने डॉट के लिए मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से स्केल को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हम अपना बेल्ट अटैच करेंगे सामने की तरफ से, वहीं से हम अपना राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम अपना 2.5 इंच लिए हुए हैं, ये हम अपना एडजस्ट कैसे करते हैं तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम साइड से भी अपना रखेंगे, जहाँ पे ये डॉट का मार्क आया है वहाँ पे हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रहता है हमारा गोलाई का शेप रहता है, राउंड शेप का रहता है बेल्ट ब्लाउज। तो यहाँ पे हमें साइड की तरफ से गोलाई देना रहता है, ना कि सामने की तरफ से। सामने की तरफ से तो रहता है लेकिन हल्का गोलाई रहती है, और साइड की तरफ से ज़्यादा गोलाई रहती है। तो इस तरीके से देखिए हम अपना यहाँ पे राउंड शेप का मार्किंग कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना मार्जिन एडजस्ट करेंगे। मार्जिन के लिए हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप अगर आर्म होल के साइड से भी डॉट डालना चाहते हैं तो डॉट डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आर्म होल की गोलाई ख़त्म होती है, वहीं से आप इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेके आप यहाँ पे डॉट डाल लीजिएगा, यहाँ पे आर्म होल के साइड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 2.5 इंच का डॉट है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच जो है हुक आई की तरफ हम यहाँ पे लेंगे।
हाफ इंच इधर हमारा गया तो बचा हमारा 2 इंच 2.5 इंच में से। तो इस तरीके से हमारा हुक आई के लिए भी हो गया और हाफ इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन के लिए भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा 2 इंच बचा तो यहाँ पे देखिए जब हम बैक पार्ट के रख के कटिंग कर रहे थे तो 1 इंच हमारा इसमें पहले से ऐड था। इस तरीके से जब रखेंगे, देखिए हमने कॉपी किया हुआ था ना, तो यहाँ पे ये हमारा 1 इंच इसमें पहले से ही है। इस तरीके से ये हमारा 1 इंच यहाँ पे कवर हो गया, बचा हमारा 1 इंच। तो 1 इंच हम अपना देखिए इस साइड रखेंगे, साइड की तरफ से, यहाँ पे जहाँ पे साइड की तरफ यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए, और जो नॉर्मल बेल्ट में हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड से हम मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड से लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम ना मार्क कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम पॉइंट से पॉइंट मिला लेंगे। अगर आप आर्म होल पे भी डॉट डालते तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए लेते। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना राउंड शेप यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये जो नीचे की तरफ से हमने दिया हुआ दूसरी वाली, तो ये हम आप लोग को समझाने के लिए दिए हुए थे। अगर आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से करें तो पहले मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कटिंग करिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा कटिंग हो गई है, सॉरी मार्क हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा राउंड शेप बेल्ट ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना बेल्ट के लिए मेजरमेंट पहले कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने पहले लाइनिंग को डार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कटिंग करने से पहले हम अपने बेल्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सामने की तरफ से हमारा बेल्ट जो आ रहा है वो 3.75 इंच आ रहा है, मतलब कि ये 4 इंच से कम आ रहा है। तो यहाँ पे साइड से रखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 6.5 इंच से ज़्यादा आ रहा है और 7 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, 2 सूता कम आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए लेंथ हमारी आ रही है ब्लाउज ये बेल्ट की 11 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ अपना सबसे पहले 11 इंच पे नोट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारी जो चौड़ाई आ रही सामने की तरफ से जो आ रही है 4.75 इंच और सामने की तरफ से 6 इंच 75 इंच और सेंटर में हमारा जो आ रहा है 2.75 इंच आ रहा है, मतलब कि ये सब 7 इंच से कम आ रहा है साइड की तरफ से और सामने की तरफ से 5 इंच से कम आ रहा है। और जो सेंटर में ये हमारा 3 इंच से कम आ रहा है और उसकी लेंथ हमारी है 11 इंच बेल्ट की। तो इस तरीके से हम अपना फ्रंट से जो मार्क किए हुए हैं उस पे हम अपना इस तरीके से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना पहले फर्मा बेल्ट के लिए हम अपना फर्मा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपना यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेंथ हम अपनी रख लेंगे पहले। और सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ से हम मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से 3 इंच से कम लेंगे। यहाँ पे पहले हम पॉइंट से पॉइंट मिला लेंगे। तो इस तरीके से सेंटर में हम 4 इंच लेंगे और यहाँ पे भी हम 4 इंच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे, यहीं से हमें गोलाई का शेप देना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए अब जिससे हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा फर्मा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसको अब हम जो है लाइनिंग के फैब्रिक पे रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की पहले से कटिंग कर लिया हुआ था। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपना इस तरीके से सीधा भी रख सकते हैं फर्मा को और यहाँ पे हम तिरछा भी रख के कटिंग कर सकते हैं। तो सीधा आप इसमें जो नॉर्मल साइज होती है सीधा आप रखेंगे तो परफेक्ट एकदम आती है। अगर जैसे हैवी साइज है तो यहाँ पे आप इस तरीके से तिरछा रखिएगा। जैसे हैवी साइज में 38 इंच रहता है, 40 इंच या 42 इंच रहती है, तो बस वहाँ पे साइज की आप साइज अलग रहती है डॉट पॉइंट वगैरह की।
तो इस तरीके से जब आप रखेंगे फर्मे को बना के कंप्लीट करके, तो आप हैवी साइज के लिए तिरछा रख के कटिंग करिएगा। तिरछी रख के कटिंग करने से ये यहाँ पे फैलता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये मार्क हो गया है। अब यहाँ पे देखिए अपने बेल्ट को भी हम इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट पे हम जब मार्किंग करेंगे, इस तरीके से सेम रखते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने चौक से मार्किंग किया हुआ सेम उसी से आप कटिंग करिएगा। यहाँ पे हमने मार्जिन पहले से ही फर्मे में ही ऐड कर लिया हुआ था, यहाँ पे मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपने बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लाइनिंग फैब्रिक पे मार्जिन नहीं लेंगे नीचे की तरफ से, हम मेन फैब्रिक में हम मार्जिन लेंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये हमारी हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने हम मेन फैब्रिक को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे फैला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे जब कट करेंगे तो नीचे की तरफ से 1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम अपना बेल्ट जब लेंगे, बेल्ट की हम कटिंग करेंगे, तो बेल्ट के नीचे से भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। ध्यान दीजिएगा जितना आप बैक पार्ट में मार्जिन लीजिएगा सेम उतना ही आप फ्रंट पार्ट के में आप जो है मार्जिन लीजिएगा बेल्ट के लिए। तो अगर आप बैक पार्ट पे 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं तो बेल्ट के लिए भी 1.5 इंच का मार्जिन लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।